हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि मीडिया मैग्नेट, मीडिया मोगुल, मीडिया बैरोन, मीडिया किंगपिन, मीडिया टाइकून कौन होते हैं। मतलब कि जो लोग मीडिया में अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका पैसा मीडिया इंडस्ट्री में लगा होता है, मीडिया हाउसेस में लगा होता है, पत्रकारिता के लिए जो हम न्यूज़पेपर्स को जानते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हम देखते हैं, जिस इन सब चीज़ों में जिनका पैसा लगा होता है, वो लोग कौन होते हैं, इनको किन किन नामों से जानते हैं, इनका क्या इम्पेक्ट होता है, कितना होता है, पूरी कहानी जो है जानने वाले हैं मीडिया के असली मालिक की। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें काम आए उसको भी हम समझ लें और जो मीडिया की पूरी कहानी है उसको भी हम समझ लें। तो एग्ज़ाम की कहानी ये है कि अगर हम बात करें CUET के अंदर COQP 70 जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है, 2023 में जो 10 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जो कि मीडिया बैरोन पे था। ठीक है, तो मीडिया बैरोन पे क्या क्वेश्चन था कि रॉबर्ट मर्डोक इज़ ए मीडिया बैरोन। रॉबर्ट मर्डोक सबसे फेमस नाम है और दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बैरोन हैं। और ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा हो तो। और इस लेक्चर के बाद में जितने भी तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो रॉबर्ट मर्डोक जो है दुनिया के सबसे मीडिया बैरोन है, ये बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले भी जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करें, इस बात को ध्यान रखें क्वेश्चन का टाइप क्या है। आजकल वो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि 5 सेकंड में सॉल्व होते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आपने पेरिस टिक किया, 5 सेकंड भी नहीं लगा, हो गया आंसर। वो जमाना गया। आजकल क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, एसर्शन रीजन वाले। ठीक है, एसर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हो उनको आपको रियल लाइफ के जो फैक्ट्स हैं, डेटा है, रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करके आंसर देना होता है। जो आजकल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो रियल लाइफ से इंडिपेंडेंट है। जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन देना है, चाहे वो स्टेटमेंट कुछ भी हो। ठीक है, स्टेटमेंट के बेसिस पे ही कंक्लूजन आना चाहिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन नहीं है। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रीजन दिया कि मीडिया बैरोन ये इसलिए हैं क्योंकि ये फाउंडर हैं आपके केबल न्यूज़ नेटवर्क जिसे CNN कहते हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल्स में से एक है। ठीक है, क्या ये सही बात है? गलत बात है। रॉबर्ट मर्डोक जो है फॉक्स न्यूज़ के जो हैं फाउंडर हैं, न कि CNN के। ठीक है, तो CNN के कौन है? CNN के जो है टेड टर्नर जिन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि 24 घंटे चलने वाला जो है न्यूज़ चैनल होना चाहिए। और CNN जो है 24 घंटे चलने वाला जो न्यूज़ चैनल है वो पहला न्यूज़ चैनल है। जैसे कि आजकल आप आज तक देख रहे हैं, BP न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ 18 देख रहे हैं, जी न्यूज़ देख रहे हैं, 24 घंटे चलते हैं ना चैनल जो है टीवी के ऊपर। तो सबसे पहले जो 24 घंटे चैनल चलने वाला जो था वो कौन सा था? CNN था। और कॉन्सेप्ट किसका था? ये टेड टर्नर का, जो कि अमेरिका में राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी हैं। बहुत कमाल की बात है। ठीक है, 1938 में इनका बॉर्न है, मतलब कि काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं ये। ठीक है, और अभी हैं जीवित वैसे। और TBS कंपनी पहले से इनकी चल रही थी, उसी के अंदर जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो रॉबर्ट मर्डोक हैं इसके बारे में तो आगे डिटेल में ही बात करनी पड़ेगी, तो इनकी बात मैं करता हूँ मैं आगे। ठीक है, और अभी CNN किसके पास है? अभी जो CNN है वार्नर मीडिया के पास है। बाद में इन्होंने CNN जो है दे दिया कि यार चलो यार तुम चला लो। तो वार्नर मीडिया अभी CNN का मालिक है। पहले जो फाउंडर रहे हैं वो टेड टर्नर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा, CUET वाला क्वेश्चन जो है UGC नेट के अंदर भी पूछे जा रहे हैं मीडिया बैरोन को लेकर। और एग्जाम्स में मैंने देखा कि जो वर्ड यूज होता है वो मीडिया बैरन ही यूज होता है। मीडिया बैरन या मीडिया बैरोन जो भी आप कहना चाहें, मीडिया बैरन जो है यूज होता है। और यहाँ पे भी देखिए कि ये पर्सनैलिटी और प्रोफेशन के साथ में मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है।
तो मीडिया बैरोन में किसका नाम लेंगे? समीर जैन साहब का। और ये इंडिया के अंदर मीडिया बैरोन में सबसे बड़े नाम में से एक नाम है, क्योंकि एक सबसे बड़ा नाम जो हुआ है अभी इंडिया में वो है साहू जैन फैमिली का, ठीक है। और साहू जैन फैमिली के अब एक तरीके से 2 बेटों में पूरा जो है एम्पायर बढ़ चुका है। अच्छा, ये पहले की साहू जैन है किस कंपनी के मालिक? द टाइम्स ग्रुप के। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ा ना, जो कि इंग्लिश का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेशन वाला न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ग्रुप का है, ठीक है। अब ये जो टाइम्स ग्रुप है 2 भागों में बंट चुका है, जो कि 20 या 21 मई की ये बात है, 20 या 21 मई 2023 में, ठीक है, तभी ये खबरें आई थी। और समीर जैन साहब ने क्या किया है, या इनको क्या मिला है? इनको मिला है समीर जैन साहब, और ये है आपके विनीत जैन साहब। समीर जैन, विनीत जैन, इनके पास है पूरा का पूरा प्रिंट वाला सेक्टर, ठीक है। प्रिंट वाला जितना भी है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया इनके पास। इनके पास क्या चला गया? पूरा ब्रॉडकास्टिंग वाला, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में जो भी है वो सारा टाइम्स ग्रुप का किसके पास रहेगा? विनीत जैन साहब के पास। और जो प्रिंट वाला जितना भी है, मैगजीन्स हैं और आपके न्यूज़पेपर्स हैं, वो रहेगा समीर जैन के पास। ये साहू जैन की फैमिली है। टाइम्स ग्रुप का जो है बंटवारा उस समय हो गया था, अभी मई के महीने में 2023 में, ठीक है। ओके, तो ये 2 बड़े नाम हैं, यानी कि ये भी मीडिया बैरोन है, दोनों के दोनों डेफिनेटली, ठीक है। या साहू जैन फैमिली को जो है इंडिया के अंदर सबसे बड़े मीडिया बैरोन के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, इसकी जो मेन कंपनी है उसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बेनेट एंड कॉलम कंपनी लिमिटेड जो है, ये इसका शेयर बाजार में जो लिस्टेड है कंपनी, उसका नाम है। और जो हम देखते हैं वो है द टाइम्स ग्रुप, और ये बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है इंडिया के अंदर। और अभी टाइम्स ग्रुप के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मीडिया बैरोन का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। और देखिए, अभी जो मैं आपको मीडिया बैरोन्स बता रहा हूँ, अभी हमने वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर ली, लेकिन ये जो पूरा वीडियो आगे होने वाला है पूरा का पूरा मेनली जो है वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े मीडिया बैरोन्स हैं उस पर होने वाला है। अगर आप आगे चाहते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाए तो वीडियो को प्यार दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल की जाएगी। ओके, तो जैसे कि हमने मीडिया बैरोन वर्ड देखा, लेकिन इसके बहुत से सिमिलर वर्ड्स हैं। मीडिया मोगुल है, पावर हाउस है, जियंट है, किंगपिन है, इम्प्रेशियो है, टाइटन है, मीडिया टाइकून है और मीडिया मैग्नेट है, ठीक है। मीडिया मैग्नेट, जैसे कि मैं अभी आपको ये खबर दिखाता हूँ, जो अभी हमने बात की मर्डोक साहब की, रॉबर्ट मर्डोक साहब की, ठीक है। तो इनके लिए द हिंदू की एक क्लिपिंग है, तो क्या यूज़ किया है? मीडिया मैग्नेट, मीडिया मैग्नेट रॉबर्ट मर्डोक, ठीक है। रॉबर्ट मर्डोक जो है दुनिया के सबसे बड़े मीडिया मैग्नेट है, जैसा कि मैंने अभी कहा। अभी ये खबर जो है 22 सितंबर की है, 22 सितंबर 2023 की ये खबर है। एसोसिएट प्रेस के हवाले से द हिंदू ने ये जो है खबर छापी थी कि रॉबर्ट मर्डोक जो है अब एक कदम पीछे चले गए हैं, ठीक है। वैसे एग्जीक्यूटिव से जो है चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन चेयरमैन बनना आप वैसा ही है जैसे कि इंडिया में आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या होगा? चलती बंद हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो एक सम्मानजनक पद उनको मिल जाएगा कि हाँ, जो उन्होंने किया 10 साल 15 साल जो भी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक सम्मान उनको मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव चीज़ होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे होती है, वैसे ही जो है एग्जीक्यूटिव वाला काम है अपने बेटे को दे रहे हैं, जिसका नाम है लुकान मर्डोक। लुकान मर्डोक जो है इनके बेटे का नाम है। और जैसा कि ये पूरा मीडिया हाउस जो है एक तरीके से पूरा का पूरा क्या है कि एक फैमिली बिजनेस टाइप का, और डेफिनेटली है तो पूरा बिजनेस ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, उस तरीके से ही है। अब एक नज़र हम देखें कि ये दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बैरोन है या मीडिया टाइकून है, जगह जगह आपको अलग अलग तरह के नाम दिखते हैं, सारा एक ही कहानी है। तो ये देखिए कि इनको रॉबर्ट मर्डोक साहब को जो है न्यूज़पेपर एक विरासत में मिला था अपने पिताजी से। तो इनके पिताजी भी जो है न्यूज़पेपर एक अच्छा खासा चला रहे थे, तो उनके पिताजी से इनको मिला एक न्यूज़पेपर का कारोबार। है कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया से गए अमेरिका, अमेरिका में है पूरा इनका बिजनेस। अमेरिका में क्या है? फॉक्स न्यूज़ चैनल। और ये भी देखिए कि जो फॉक्स न्यूज़ चैनल है
आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे कि टॉप 10 न्यूज़ चैनल्स इन यूएसए, तो सबसे ऊपर जो है फॉक्स न्यूज़ चैनल का नाम आपको जो है दिखाई देगा यहाँ पे। फॉक्स न्यूज़ चैनल अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल में से आता है। अलग अलग वैसे रैंकिंग्स में अलग अलग चैनल्स आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉक्स हैं, CNN है, ये सब बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं अमेरिका में। तो अब देखिए कि इनकी पूरी कहानी देखिए, पूरी परिवार की, कि इनके पिताजी से इनको जो है न्यूज़पेपर विरासत में मिला, फिर अब ये जो है अपने बेटे को दे रहे हैं। और है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। बिजनेस कहाँ है? अमेरिका में। अब ये इनका जो बेटा है लुकान, ठीक है, अब ये इनका जो बेटा है लुकान, तो इनका जो बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में भी है और अमेरिका में भी है और ब्रिटेन में भी है। तीनों जगह बढ़िया बिजनेस है। ये भी अच्छा खासा बिजनेसमैन है, इसके भी जो एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं बढ़िया है। तो मीडिया के अंदर जो है एक तरीके से काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट लुकान मर्डोक का भी, इनके बेटे का भी है। और देखिए क्या है, फॉक्स न्यूज़ इनका नहीं है, बल्कि और भी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं ये भी वो भी जो है इनके हैं, उनके भी मालिक हैं। देखिए द टाइम्स ऑफ लंदन, मतलब मैंने कहा कि ब्रिटेन में बिजनेस है। द न्यूयॉर्क पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। तो द टाइम्स ऑफ लंदन, द न्यूयॉर्क पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये 3 बड़े न्यूज़पेपर दुनिया के जो हैं इनके पास है, ठीक है। 3 बड़े न्यूज़पेपर्स, और भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मैंने उसमें लिखा नहीं हो। नेशनल जियोग्राफिक नेटवर्क्स, ये भी देखिए, इसमें भी इनकी अच्छी खासी जो है होल्डिंग है, ठीक है। तो हमने ये खबर डिस्कस कर ली एक तो, कि ये अब चेयरमैन बनने वाले हैं एजुकेटिव डिपार्टमेंट से, जो है अब ऊपर के एक तरीके से प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरी कहानी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए कि जितने भी आपके मीडिया बैरोन्स हैं, ठीक है, उनकी सबकी एक ही कहानी है, सबकी एक ही कहानी। जैसे कि इलोन मस्क स्पेस एक्स कंपनी में अच्छा कर रहे हैं, टेस्ला में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे आए हैं। ट्विटर क्यों खरीदा है? 44 बिलियन। देखिए ट्विटर खरीदने का क्या मतलब है, और खरीद के क्या कहा कि हम जो है सच को बचाने के लिए आए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए आए हैं, इलोन मस्क ने कहा। सेम कहानी जेफ बेजोस की भी है, क्योंकि जेफ बेजोस भी जो है आपके एक तरीके से द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं, हाँ। तो जेफ बेजोस क्या है? अमेजन के फाउंडर जो रहे हैं। अब इनका भी कोई लेना देना नहीं है, अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया में, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और वॉशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक है। द वॉशिंगटन पोस्ट नाम से तो मूवी तक बनी हुई है। वियतनाम जो वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो सारा द वॉशिंगटन पोस्ट ने ही निकाला था। पता ही नहीं था कि अमेरिका कितना खर्च कर चुका है और वियतनाम से हार रहा है। ये जो खबर है तो वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थॉट काफ़ी मेहनत करके जो है निकाली थी। द वॉशिंगटन पोस्ट नाम से मूवी भी है जो कि आप देख सकते हैं। तो उस लेवल का न्यूज़पेपर किसके पास है, होल्डिंग किसके पास है? मेजरली जेफ बेजोस के पास है, ठीक है। और यहाँ ये पैराग्राफ भी क्या कहता है, पहले वो देखते हैं, वापस उस पर आते हैं कि कुछ जो है रॉबर्ट मर्डोक टाइप के लोग होते हैं जो कि केवल मीडिया हाउसेज में जो है अपना पैसा लगाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जेफ बेजोस टाइप के, वो अपना साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले। तो इनकी जो कहानी है, मैं कहा था कि इनकी जो पूरी कहानी है एक जैसी, जैसे कि मैंने इलोन मस्क का बताया कि स्पेस एक्स है, टेस्ला है, क्यों आ रहे हैं ट्विटर खरीदने के लिए 44 बिलियन देके। ऐसे ही जेफ बेजोस है, अमेजन इनके पास है, क्यों आ रहे हैं द वॉशिंगटन पोस्ट में, कारण क्या है, ठीक है। और जब आ रहे हैं तब कहानी क्या कही जाती है कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाया है, हमने ट्रुथ को बचाया है, हमने ख़त्म होते हुए न्यूज़पेपर्स को बचाया है। द वॉशिंगटन पोस्ट जो उन्होंने लिया था शेयर होल्डिंग, जब उसमें आई तब ये कहा कि हमने जो है स्ट्रगल करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट को बचाया, हमने ट्रुथ को सेव किया। ऐसे ही जो है ट्विटर भी स्ट्रगल कर रहा था, उसको हमने बचाया। ऐसे ही जो बड़े बड़े एक शेयर होल्डिंग आ रही है बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों की, वो इसी वजह से यही कहते हुए आ रही है। और ये पूरा का पूरा जो मतलब कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, एक तरीके से एक छोटे से परिवार से एक पूरी एक फैमिली बिजनेस के तौर पे जो है इसको जो है संभाला जा रहा है। और जिसके पास अच्छी खासी डीप पॉकेट पहले से है, वो लोग इस पे आ रहे हैं। और दूसरी एक कमाल की बात ये समझिए कि इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है
प्रॉफिट के मतलब जितना पैसा एलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर ट्विटर पे लगाया, दूसरी जगह लगा के प्रॉफिट इससे ज्यादा गेन कर सकते थे। जेफ बेजोस ने जितना पैसा वॉशिंगटन पोस्ट पे लगाया, उतना दूसरी जगह लगा के दूसरी जगह पर भी जो है इससे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन क्यों डीप पॉकेट वाले जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, क्यों इस पे जो है पैसा लगाते हैं? सीधी सी कहानी है, बहुत सीधी कहानी है कि जब आपके पास मीडिया होगी तब आपकी जो नेगेटिव खबरें हैं वो कम चलेगी। और ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया। जो एडवर्टाइजमेंट देने वाले भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं, 5 रुपये का छपने वाला 30 रुपये का छपने वाला न्यूज़पेपर जो है 5 रुपये में आपको बिक रहा है। बाकी के 25 रुपये कौन दे रहे हैं? जो कि एडवर्टाइजमेंट के दे रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे चल रहा है पूरा का पूरा मामला। जबकि प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का जो पेपर होता है ऑलमोस्ट जो अच्छे लेवल की क्वालिटी का है वो इम्पोर्ट हो रहा है। आज भी इम्पोर्ट होके जो है अच्छी क्वालिटी का न्यूज़पेपर छपता है। तो अच्छी क्वालिटी वाला जो 30-40 रुपये में छपता है उसको जो है बेचा जा रहा है 5 रुपये में। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? एडवर्टाइजर दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उनका एडवर्टाइजमेंट हो, प्लस उनकी कंपनी के बारे में और उनकी कंपनी के मालिक के बारे में नेगेटिव खबरें न छपें। अच्छा जो है हर 4-5 दिन में छपता रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है डेफिनेटली एक तरीके से इकोसिस्टम इस तरीके का बना हुआ है। और जब आप पूरा का पूरा मीडिया हाउस ही खरीद के बैठे हैं तो पॉलिटिशियंस आपको चढ़ावा देने आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है और पॉलिटिकल पावर्स भी आपके हाथ में आ जाती है। तो पावर जनरेट करने के लिए जो है बहुत से लोगों ने इस पे पैसा खर्चा किया है, ढील दी है, अपनी डीप पॉकेट को यहाँ लगाया है। ठीक है, जिससे उनकी अगर जैसे कि जेफ बेजोस हैं, कुछ भी अगर उनके कंपनी के नेगेटिव में अगर हुआ तो उसको जो है खबरों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। पूरा बचाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी हद तक उसे बचा सकते हैं। आप इंडिया में देखिए, मुकेश अंबानी के बारे में आपने कितनी नेगेटिव खबरें सुनी हैं। अडानी के बारे में कितना सुना है? नहीं सुना है। टाटा के बारे में कितना सुना है? बिरला के बारे में कितना सुना? जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनके बारे में कितनी नेगेटिव न्यूज़ आपको पता है? इवन अब तो सोशल मीडिया जो एक तरीके से सिटीजन जर्नलिज्म की बात करता है, जहाँ पे हर कोई लोग अपनी बात कह सकते हैं, उसको भी जो है आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी लिखा तो सोशल मीडिया में अगर कहीं नेगेटिव है किसी बड़े व्यक्ति के बारे में या जिसकी शेयर होल्डिंग, तुरंत आपका जो ट्वीट है या फिर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है एक तरीके से आपका आ जाता है। तो मेन कहानी जो है कहीं ना कहीं यहाँ आके अटकती है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ट्रुथ के लिए। ठीक है, कि जर्नलिज्म जो है ट्रुथ के लिए करने चाहिए, लेकिन जो मास मीडिया के साधन हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ में हैं जहाँ पे आप ट्रुथ के लिए जर्नलिज्म नहीं कर पाएंगे, या जिस चीज़ को हम जर्नलिज्म कह रहे हैं वो एक प्रॉफिट मेकिंग का एक रास्ता है, जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करने के लिए बहुत से लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करके जिसको कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसे जो भी आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के नाम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फैमिली या कुछ लोगों के हाथों में जा चुके हैं, और ऐसा ही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने इनका एग्जाम्पल दिया कि इनको अपने पिताजी से न्यूज़पेपर एक मिला था विरासत में, अब इन्होंने अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया है। ठीक है, और कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और यह दुनिया के 3 बड़े देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में तो है ही है। ठीक है, और एक व्यक्ति कितने कितने तरह के न्यूज़पेपर में जो है लगा हुआ है। तो दुनिया के सबसे बड़े, अगर आपको ये पूछे कि मीडिया मुगल या फिर मीडिया बैरोन कौन है, मीडिया टाइकून कौन है, तो फिर आप कह सकते हैं मीडिया जायंट कौन है। ठीक है, देखिए मीडिया जायंट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो है मैंने आपको कंबाइन करके एक साथ पहले ही जो है सारे वर्ड लिख के दे दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने जेफ बेजोस की बात की, ठीक है, वैसे तो मैंने बात कर ही ली है और पूरी कहानी जो थी मैंने समझाई दी है। इलोन मस्क की भी यही कहानी है। ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसा ये सब कुछ, तो कहानी लगभग सब लोगों की सेम है। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो मेनली आपको यही देखना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैचिंग वगैरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वॉशिंगटन पोस्ट मतलब कि जेफ बेजोस, ठीक है, इतना सा आपको जो है याद करना है। एलोन मस्क मतलब कि एक्स क्रॉप, जो कि ट्विटर पहले था एक्स क्रॉप बन चुका है, ठीक है, अक्टूबर 2022 में खरीदा था 44 बिलियन के अंदर। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। बस इतनी सी अगर चीज़ें अगर आपको ध्यान है तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी दिखाया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब तो इतनी बार बोल चुका हूँ कि रॉबर्ट मर्डोक, अब आपको नाम भी याद हो गया होगा, इतनी कहानी बताइए। तो अगर इतनी कहानी सुन के अगर आप जा रहे हैं और वो सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, अगर अब ये क्वेश्चन इतनी कहानी सुनने के बाद अब ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना हो तो आप कहेंगे कि यह कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो CNN का इसका मीडिया बैरोन जो है हमारे रॉबर्ट मर्डोक साहब, इनका तो फोक्स है, CNN कहाँ से होगा, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर भी आप जो है आंसर 10 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ है तो, नहीं तो फिर आप सोचते ही जो है रह जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद है मार्क बेनियोफ, जो कि टाइम मैगजीन जो आपकी आती है उसके एक तरीके से शेयर होल्डर है सबसे बड़े, ठीक है, और या फिर चीफ एजुकेटिव ऑफिसर भी जो है यहाँ इसमें है, ठीक है। तो मीडिया बेनियोफ का जो नाम है, मार्क बेनियोफ का जो नाम है वो टाइम से आपको कनेक्ट करके याद रखना है। टाइम मैगजीन वाला जो कौन है, मार्क बेनियोफ है। अच्छा, ठीक है। ऐसे अगर आपको जो है दिमाग में रहेगा तो काम एग्जाम में चल जाएगा। उसके बाद है माइकल ब्लूमबर्ग जो है, और इनकी भी जो है ब्लूमबर्ग करके जो है कंपनी है। ये भी आप देखिए कि पॉलिटिशियंस रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटिक्स से जो है आए, और एक तरीके से पॉलिटिकली एम्पावर होने के लिए हो सकता है, या मैं इतना अमेरिका को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी के 12 साल मेयर रहा है व्यक्ति, ठीक है, और जो काफ़ी ठीक ठाक तरह की कंपनियां हैं उसमें अच्छा खासा इनका भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो माइकल ब्लूमबर्ग भी जो है एक मीडिया बैरोन है, इतना याद कर लीजिए, मीडिया बैरोन है, पॉलिटिशियंस रहे हैं, और अभी भी काफ़ी इनका जो है इम्पेक्ट है, ठीक है। इनकी भी कंपनी जो है 1981 में जो है बनी थी, ठीक है, ब्लूमबर्ग लिमिटेड कंपनी। डेविड थॉमसन, इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है राउटर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। देखो पहले तो हम ये जान लेते कि राउटर्स एक जो है एक दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी के तौर पे इसका नाम आता है। सबसे पुरानी में भी एक है, सबसे पुरानी नहीं कह सकते, पुरानी में भी एक है, और सबसे पुरानी में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो पॉल जूलियस राउटर्स जो कि जर्मनी के थे, जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन ये जो राउटर न्यूज एजेंसी है खोली कहाँ पे, ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है। और अब ये जो ब्रिटेन में, ये लंदन में राउटर्स वाली कंपनी खोली थी, वो 2008 में कनाडा के एक जो कंपनी है थॉमसन वाली, उसने ले लिया। अब ये क्या हो गया है मिलके, थॉमसन राउटर्स। अब जो न्यूज एजेंसी है राउटर्स वो थॉमसन राउटर कॉरपोरेशन की है, ठीक है, जिसके चेयरमैन ये जो है आपके क्या बोलते हैं, डेविड थॉमसन है, ठीक है। और पॉल जूलियस राउटर्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लंदन में राउटर्स की स्थापना की थी, कब की थी, 1851 में, तो काफ़ी पुरानी में से इसका नाम आता है, ठीक है। तो राउटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है पॉल जूलियस राउटर पे, और जर्मनी के ये बॉर्न है, लंदन में कंपनी खोली थी। कनाडा के जो एक थॉमस करके जो है, इन्होंने इसको कंपनी को 2008 में खरीदा और ये बन गई थॉमस राउटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में इसका नाम आता है। ये भी नाम आपने हो सकता है सुना हो, जैक मा, या सुना ही होगा, जो कि अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन हैं और चाइना के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से आता है। इनका भी जो है दुनिया के सबसे अरबपति, खरबपति, जो भी आप कहना चाहें, उसमें भी इनका भी नाम आता है, अलीबाबा का, अलीबाबा ग्रुप का। पीछे चाइना में खबरें ये भी आई थी कि गायब हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना के अभी जो क्या बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी जो भी कहें, वो भी गायब हैं, जिसको भी चाइना पसंद नहीं करता, बड़े से बड़े बंदे को भी उठा देता है, ठीक है। तो इनका भी जो है कई बार दिक्कत चलती है। और अलीबाबा कंपनी की यहाँ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और ये भी दुनिया में एक अच्छे बड़े मीडिया बैरोन हैं, जैक मा भी, ठीक है। जेफ बेजोस का नाम आपने बैरोन में सुन लिया, एलोन मस्क का आप सब लोग जानते हैं, बैरोन में सुन लिया, जैक मा का भी सुन लीजिए कि ये भी जो है
मीडिया बैरोन है। और ऐसे बैरोन हैं जो कि एक तरीके से प्रिंट में, टेलीविज़न में, डिजिटल में, सोशल मीडिया में, एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में जो है, हर चीज़ में जो है इनकी होल्डिंग्स है, इस तरह के हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। पैट्रिक द्राही जो हैं, इनकी बात करें तो ये आपके यूरोप से रिलेटेड है, ठीक है। और इनका वहाँ पे यूएसए में भी बिजनेस है, तो ये भी एक मीडिया बैरोन का नाम है। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रॉबिन ली कहाँ से है? चाइना से है। और इनका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो चाइना का सबसे बड़ा वैसे सर्च इंजन है वो BAI बेडू है, भेडू जो भी प्रोनाउंस करेंगे, भेडू नाम करके जो है एक तरीके से चाइना का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जो किसका है? रॉबिन ली का। इसलिए रॉबिन ली का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बेडू का नाम भी नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गूगल मेरे ख्याल से है, शायद कुछ थोड़ी बहुत जो है पार्टिसिपेशन है इसका, ठीक है, लेकिन यूजलेस है एक तरीके से। जैसे कि हम याहू का यूज़ आमतौर पे कम ही करते हैं, वैसे डायरेक्टली गूगल ही हमारे दिमाग में आता है। और भी बहुत सारे सर्च इंजन इंडिया में काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका यूज़ नहीं करते। फॉरेस्ट ली, ये सिंगापुर के हैं। देखो, रॉबिन ली चाइना के हैं और ये सिंगापुर के हैं। सबसे बड़े मीडिया बैरोन जो है सिंगापुर के ये हैं, ठीक है। और दुनिया में भी ठीक ठाक पोजीशन है। कार्लोस सलीम हेलू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो एक मेक्सिकन, मतलब मेक्सिको से हैं ये, और बड़े बिलियनर हैं। और द न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स काफ़ी बड़ा फेमस नाम है, इसलिए यहाँ के ये जो आपका नाम है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हेलू करके। हेलू द न्यूयॉर्क टाइम्स। एग्जाम में क्या पता जैसा क्वेश्चन पूछा है तो यही पूछ ले। अब एक नाम देख लेते हैं, फूजी मीडिया होल्डिंग्स। फूजी यानी कि जैसा कि नाम नज़र आ रहा है जापान का है, चाइना मत मान लेना। फूजी मीडिया होल्डिंग्स, फूजी मतलब जापान, फूजी जापान, तो ऐसे करके आपको कनेक्ट कर लेना कि फूजी वाला जो है जापान का है। तो फूजी मीडिया होल्डिंग्स जो है, फूजी मीडिया होल्डिंग्स जापान की बिगेस्ट मीडिया ऑनर्स कंपनी है, ठीक है। तो निप्पॉन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इनका है। तो फूजी जो है रिलेटेड है जापान से, इतना थोड़ा सा याद रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बड़ा नाम है, वो है वॉरेन बफेट का। बहुत ही बड़ा नाम है, आप लोगों ने भी सुना होगा। और इनकी जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये भी कई बार दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, बिलियनियर्स जो भी आप कहें, बिलियनियर्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। जैसे कि बिल गेट्स थे या जेफ बेजोस हैं, उसी तरीके से ये वॉरेन बफेट भी है। और शेयर मार्केट में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी मतलब लीग से हट के चलने वाले लोग हैं। आप देखिए कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को जो बाकी बैरोन खरीद रहे हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रीजनल डेली पेपर्स में पैसा लगा रहे हैं और वहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो जो लोग बाकी वहाँ से जो हैं कर रहे थे, ये रीजनल लेवल पे ज़्यादा फोकस करके वहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो काफ़ी जगह पे जो है इनकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने मीडिया बैरोन के बारे में बात कर ली है। और इंडियन बैरोन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बहुत से लेक्चर्स हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। मीडिया एग्जाम्स नाम से ऐप है, इसके काफ़ी सारे लिंक्स हैं हमसे जुड़ने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।